इधर ला नैया हमें वन जाना है। नैया लाइए। केवट बोले नहीं लाऊंगा। राम जी बोले तो बात तो सुनोगे, कम से कम यहाँ आके हमारी बात तो सुन लोगे। सुन लूंगा, लेकिन बिना चरण धुले आपको गंगा से पार नहीं करूंगा। महाराज पत्थर से कठोर काट नहीं होता, मैं आपके चरण धुलूंगा। लखन बोले पहले आओ। केवट पहुंचे। राम जी बोले काय तुम जिद कर रहे हो? अब केवट बोले जिद तो छोड़ो, ऐसे ही पूर्व जन्म में सतयुग में मैं बिना पैरों के बना रहा, अभी त्रेता युग में मैं आपके पैरों को चरणों को अवश्य धुलूंगा। ये जो केवट थे संतो, ये पूर्व जन्म में यानी कि सतयुग में कछुआ थे। ये भगवान के चरणों को छूने की बार बार कोशिश कर रहे थे, बार बार फुसकार मार के शेष नाग जी हटा देते थे। तो उस कछुए ने प्रण किया था कि जब अगला जन्म लूंगा तो भगवान के चरणों को अवश्य लूंगा। और जो नाव पड़ी है गंगा में, ये पूर्व जन्म में एक चित्रकेतु नाम का ये गंधर्व था। नग्न अवस्था में मदरा पी करके गंगा में स्नान कर रहा था। गौतम ऋषि निकले, इसने उन्हें प्रणाम किया, ना ही वस्त्र पहने। तो उन्होंने जवाब दिया कि तू जल में लकड़ी की भांति पड़ा है, जा तू जल की नाव हो जा। चरणों पे गिर पड़े, उद्धार कैसे होगा? बोले स्वयं त्रेता युग में भगवान श्री राम जी उद्धार करेंगे। तो एक बात कही राम जी ने कि तुम हमारी जानो, हम तुम्हारी जाने, काय को परेशान हो। तो केवट बोले नाथ जय तो बात है। बोले कहा निर्दोष कि कछु अमकारे और कछु तुम कारे। लला डॉक्टर साहब कि कछु अमकारे और कछु तुम कारे, और आज कैसे मिले कारे कारे, आज कैसे मिले कारे कारे। केवट बोले महाराज सुनो, तुम नाव वाले, तुम भी
वाले हो, मंझधार से पार उतारते हो, भव सागर से पार उतारने वाले हो। तुम उन्ना वाले, हम उन्ना वाले, आज कैसे मिले दोनों नाव वाले, आज कैसे मिले दोनों नाव वाले, आज केवट बोले महाराज तुमने जितने तारे मनुष्य, तुमने जितने तारे उतने नभ में तारे, तुमने जितने तारे उतने नभ में तारे, आयु कैसे मिले तारे तारे, आयु कैसे तुमने जितने तारे हमने उतने उतारे, तुमने जितने तारे हमने उतने उतारे, आयु कैसे मिले तारे तारे, बोले नाथ आप सब जानते हो। लखन बोले काय को बहस कर रहे हो, एक काम करो भैया, कोई बढ़िया सी जगह देख लो जैसे पार है जामे, तो इतनी बड़ी तो गंगा है, कहूँ इतना तो तुम्हें पता होवेगो कि जो जहाँ गहराई न हो वहां से पार उतर जाएंगे। केवट बोले सुनो, अपन भैया से कह दे हो कि तुम भवसागर से ही पार उतार तो जो गंगा तो पार ना। तो राम जी बोले ये तो गलत बात है। अरे लखन बोले अच्छा भाई भवसागर से पार उतर सकता है, गंगा से पार नहीं हो पाएंगे, जा भैया दूसरे केवट को इंतजाम करो, दूसरा केवट आ जाएगा। केवट बोले तुम क्या सोच रहे हो कि तुम ही अकेले चालाक हो, हमें पता आती कि तुम कल आए वाले हो, सो हमने सब केवट छुट्टी पे भेज दे। अब कोई नहीं तो लखन बोले तुम्हें दिक्कत क्या है, तुम्हें क्या दिक्कत है, अरे पार उतार दो। केवट बोले ना उतार सकते महाराज, पत्थर की औरत बन गई हो सरकार, तुम्हें पता ना है अगर नैया की औरत बन गई और हम घर लेके पहुंच गए तो पहले वाली बोलेगी कि नैया बेच के औरत ले आओ ना, तो आप कछु करो, हम ऐसे नहीं बिना चढ़ दुले नहीं पार कर सकते, और चरण तो धुलवाने पड़ेंगे। भगवान बोले ये नहीं मानेगा, क्या करो। केवट बोले नाथ अरे विनती है प्रभु तुमसे, 100 बार है करी, और बिन पग धोए न करे गंगा पार में हरी, चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरी, ओ चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरी।
है परिवार युवरी, कई नैया से चल रहो है परिवार युवरी, चाहे तार हरी चाहे मार हरी हो चाहे। केवट भगवान के चरण धुल करके पूरी झोपड़ी में पूरे घर में छिड़काव कर रहा है, खुद पिया, पत्नी को पिलाया, बच्चों को पिलाया, स्वयं रघुनाथ आए हैं। ए प्रभु के चरण छुए केवट ने चरणामृत पी डाला, नैया में बैठा है रघुवर को गंगा पार उतारा। कादे में उतराई सोच विचार में हरी, कादे में उतराई सोच विचार में हरी, चाहे वार तो हरी चाहे वार तो हरी हो चाहे। हीरा जड़ित अंगूठी प्रभु को दीनी सीता माई, कान लगे लो केवट भैया जा ले लो उतराई। हाँ अब की बार न ले हूँ अब की बार न ले हूँ फिर की बार में हरी, अब की बार न ले हूँ फिर की बार में हरी, चाहे बार तो हरी चाहे बार तो हरी हो चाहे। दशरथ नंदन हे रघुनंदन तुम्हें नाव चलैया, सारे जग के पालना रे तुम्हें पार लगैया। ए आए द्वार तुम्हारे अब की तारी हो हरी, आए द्वार तुम्हारे अब की तारी हो हरी, चाहे वार तो हरी चाहे तार तो हरी। भगवान को गंगा से पार किया, मुंह की तरफ देखा तो सीता मैया ने अंगूठी उतार के पकड़ाई, जब अंगूठी उतार के दी है तो बंधुओं आज केवट बोले नाथ क्या कर रहे हो, तुम आए हम घाट उतारे और हम जाएंगे घाट तुम्हारे। आज आप मेरे घाट पे आए तो मैंने आपको गंगा से पार कर दिया, तो मैं आपके घाट पे जाऊं तो आप मुझे भवसागर से पार कर देना। एक केवट दूसरे केवट से उतराई नहीं लेता। इस प्रकार से प्रभु बन के लिए जाते 14 वर्षों के बाद में मेरे राघव जी राक्षस अनेक राक्षसों का वध करके जिनकी वजह से अवतार लिया था रावण का उद्धार करके प्रभु राजगद्दी प्राप्त करते हैं और सभी पृथ्वी के भार को हमारे रघुनाथ जी कम करते हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की।